ठीक है, तो हम लोग एनाटॉमी की हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी टर्म की। द टर्म एनाटॉमी वाज गिवन बाय एरिस्टोटल। एनाटॉमी इज डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। एना मीन्स अपार्ट एंड टॉमी मीन्स टू कट। तो बेसिकली टोम, हाँ, टोम मीन्स टू कट। तो एनाटॉमी का मतलब होता है टू कट अपार्ट। एनाटॉमी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी फ्रॉम मैक्रोस्कोपिक लेवल टू माइक्रोस्कोपिक लेवल। अच्छा, एनाटॉमी में एक और चीज़ याद रहा हूँ, किसी की भी हो सकती, ह्यूमन एनाटॉमी स्पेशली ह्यूमंस की है। हाँ, ये हो गया। अब हम बात करेंगे फादर ऑफ एनाटॉमी। तो फादर ऑफ एनाटॉमी इज हीरोफिलस। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी इज एंड्रियस वेजेलियस। एंड एंड्रियस वेजेलियस की बुक का नाम? हाँ, वही बता रहे हैं। ही रॉट अ बुक नेम्ड डी ह्यूमैनी कार्पिस फैब्रिका एट द एज ऑफ 28 ईयर्स विच इज इन 7 वॉल्यूम्स। ये हो गई। फिर हम बात करते हैं फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी। फाउंडर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी इज द लियोनार्डो दा विंसी। Then we'll talk about the father of cardiovascular system, which is William Harvey, and the father of histology is Malpighi. अब हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी बेसिकली डिवाइडेड है 11 ब्रांचेज में। सबसे पहली आती है ग्रॉस और कैडबरिक एनाटॉमी, विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू रीजनल एनाटॉमी एंड सिस्टेमिक एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में हम लोग बॉडी पार्ट्स की स्टडी ग्रॉस तो बता दो पहले। हाँ, ग्रॉस एनाटॉमी इज बेसिकली स्टडीड ऑन द कैडवर्स। अब इसमें जब हम रीजनल एनाटॉमी की बात करते हैं तो रीजनल एनाटॉमी में हम लोग डिफरेंट रीजन्स ऑफ द बॉडी में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, नेक, अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इस फॉर्म में। और जब हम सिस्टमिक एनाटॉमी की बात करते हैं तो सिस्टमिक एनाटॉमी में हम लोग वैसे सिस्टम बेसिस पे बात करते हैं, लाइक रिस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री वगैरह। हाँ, अब हम लोग बात करते हैं इंटीग्यूमेंट्री या फिर टोपोग्राफिक एनाटॉमी। टोपोग्राफिक एनाटॉमी में हम लोग सरफेस स्टडी, मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं डीप स्ट्रक्चर्स की स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू द सरफेस। और ये बेसिकली हम लोग पाल्पेशन इन सब की हेल्प से स्टडी करते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग डिफरेंट रेसेस की स्टडी करते हैं, मतलब कि अगर कोई फॉरेन में रहता है उसकी स्टडी हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू अपने रीजन के लोगों से करेंगे। तो ये हम लोगों की एक तरह की कंपेरिजन टाइप का हो गया। फिर आता है मेडिकल लीगल केसेस में ये हेल्पफुल होता है। फिर हम बात करते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी की। कंपैरेटिव एनाटॉमी में हम लोग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं एनिमल्स पे, फिर उनको कंपेयर करते हैं विद ह्यूमंस। फिर हम लोग बात करते हैं जेनेटिक्स, इन विच वी स्टडी अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। देन वी कम अक्रॉस माइक्रो एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी, इन विच वी स्टडी अबाउट द सेल्स एंड द टिश्यूज। देन वी कम अक्रॉस रेडियोग्राफी, that is the imaging which includes ultrasound, x-rays, MRI, CT scan, etc. Then we come across experimental anatomy, जिसमें कि हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और उससे हम रोल पता करते हैं कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का रोल क्या है। फिर हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल एनाटॉमी में हम अपने एनाटॉमिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं किसी भी डिजीज़ को डायग्नोज और ट्रीट करने के लिए। हिस्टो, जेनेटिक्स, रेडियो, एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द फीटस इनटू एन अडल्ट। हो गई सारी 11? हाँ, हो गई, सारी हो गई। कंपैरेटिव वही एनिमल से कंपेयर करके। टोपोग्राफ, एक मिनट काउंट कर देते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी हो गई, टोपोग्राफिक एनाटॉमी हो गई, फिर सरफेस हो गई, हिस्टो हो गया, सरफेस हो गया, एक्सपेरिमेंटल हो गया, क्लिनिकल हो गया, रेडियोग्राफी रेडियो हो गया, हाँ, एंथ्रोपोलॉजी हो गई, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी हो गई, हाँ, अरे हो गई, सारी हो गई, एक्सपेरिमेंटल हो गई, सारी हो गई, हाँ, हो गई कंप्लीट।